तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर लिनफेंग को अपने साथ लेकर ड्रैगन क्लैन के सीक्रेट एरिया की ओर जा रहा होता है और अब वह एक जगह पर रुककर लिनफेंग को अपने तीनों एंसेस्टर के स्टैचू दिखाता है, जिसके बाद वह लिनफेंग को अपने ड्रैगन क्लैन के इतिहास के बारे में वहां पर बताने लगता है। और अब वह बोलता है, मास्टर लिनफेंग, हमारे ड्रैगन क्लैन के सीक्रेट रैलम के अंदर जाने से पहले आपको हमारे इन तीनों एंसेस्टर की परमिशन लेनी होगी और हमारे एंसेस्टर की परमिशन पाने के बाद आप सीक्रेट रैलम में एंटर कर सकते हो। तभी साउटियन आगे आते हुए बोलता है, तब क्या होगा जब तुम्हारे एंसेस्टर हमें सीक्रेट रैलम में जाने की परमिशन नहीं देंगे। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए बोलता है, तब आपकी बॉडी को यहाँ पर हमारे एंसेस्टर डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही साउटियन डर जाता है। दूसरी ओर लिनफेंग भी आगे बढ़ने से थोड़ा झिझक रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मौजूद मेरी स्टैचू के अंदर अभी भी मेरी कुछ कॉन्शियसनेस बाकी है, तो मैं तुम्हें सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन दे दूंगा, तो बस तुम आगे बढ़कर उन दोनों स्टैचू को टच करो। यह सुनते ही लिनफेंग आगे बढ़ते हुए ड्रैगन क्लैन के सेकंड एंसेस्टर की स्टैचू को टच करता है। तभी सेकंड एंसेस्टर की स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से काफी तेज आवाज आती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीक्रेट रैलम की ओर आने की। अब उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर फर्स्ट एल्डर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर एंसेस्टर की स्टैचू यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है। पर लिनफेंग उसे इग्नोर करते हुए थर्ड एंसेस्टर के स्टैचू को टच करता है, पर तभी वह स्टैचू भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से काफी तेज आवाज आती है, इंसान हमारे सीक्रेट रैलम से निकल जाओ वरना बहुत पछताओगे। और अब वह स्टैचू भी वहां पर धूल बन जाता है, जो देखते ही ड्रैगन क्लैन के फर्स्ट एल्डर की वहां पर हालत खराब हो जाती है और अब वह खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो जाता है। अब फर्स्ट एल्डर को वहां पर अनकॉन्शियस देखकर साउटियन उड़ते हुए उसके पास आता है और अब वह उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम्हारे यह दोनों एंसेस्टर कितने ज्यादा कमजोर हैं। सीनियर थंडर ड्रैगन के सामने तुम्हारे यह दोनों एंसेस्टर कुछ भी नहीं। अब लिनफेंग अपनी जगह पर रुकते हुए बोलता है, सीनियर, आपके क्लैन के दो एंसेस्टर की स्टैचू यहाँ पर मेरे टच करते ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मैं यहाँ पर आपके इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता हूँ, तो फिर क्यों ना आप खुद बाहर आकर सीक्रेट रैलम में जाने के रास्ते को यहाँ पर खोल दे। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने के पोर्टल को खोल देता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, ड्रैगन पाउंड के अंदर मौजूद ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं भी गॉड किंग रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और अब थंडर ड्रैगन के ऑरा को सेंस करने के बाद लिनफेंग को भी उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग सभी लोगों के साथ ड्रैगन पाउंड के पास पहुंचता है और अब वह पाउंड के बीचों बीच बैठकर वहां पर कल्टीवेशन करने लगता है, जो देखते ही साउटियन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वहां पर चारों ओर घूम घूम कर आसपास मौजूद ड्रैगन क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उस ड्रैगन पाउंड का गार्डियन ड्रैगन लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, मेरे दोस्त, तुम थंडर ड्रैगन के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह ड्रैगन क्यूआई रिफाइन करने का मौका दे रहा हूं, पर ड्रैगन क्यूआई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और अगर तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे तुम्हारी बॉडी डैमेज हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 1 घंटे का टाइम देता हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम जितना चाहो उतना ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तभी लिनफेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर थंडर ड्रैगन बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से ड्रैगन पाउंड के अंदर मौजूद सभी ड्रैगन क्यूआई को पीने लगता है, जो देखते ही वह गार्डियन ड्रैगन डर जाता है और अब वह बोलता है, एंसेस्टर थंडर केओस ड्रैगन, यह आप हो। मैं जानता हूं कि आप यहाँ पर ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हो, पर यह ड्रैगन क्यूआई पॉन्ड हमारे ड्रैगन क्लैन की बैकबोन है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा बहुत ड्रैगन क्यूआई हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, वरना हमारा ड्रैगन क्लैन कुछ सालों के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, मैंने इतने सालों तक इस ड्रैगन क्लैन को यहाँ पर बचाया और तो और मैंने ही इस ड्रैगन क्लैन की नींव रखी, यहाँ तक कि अपने ड्रैगन क्लैन को बचाने के लिए मैंने अपनी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और ड्रैगन क्लैन के यह बेवकूफ ड्रैगन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ड्रैगन क्यूआई भी नहीं पीने दे रहे हैं। मेरे ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट सच में एहसान फरामोश है।
यह सुनते ही वह गार्डियन ड्रैगन वहां पर चुप हो जाता है और अब वह मन ही मन बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आया कि सेकंड एंसेस्टर और थर्ड एंसेस्टर आपसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। तभी थंडर ड्रैगन गुस्से में उस गार्डियन ड्रैगन को देखने लगता है, जो देखते ही गार्डियन ड्रैगन डर जाता है और अब वह वापस से अपने स्टैचू के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर साउटियान बिना रुके ड्रैगन पूल के अंदर मौजूद सभी ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गरुड़ा क्लैन का पैट्रियार्क अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह पर आता है और वह एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपने एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि एंसेस्टर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तभी वह दरवाजा वहां पर खुलता है और अब गरुड़ा क्लैन का एक एंसेस्टर अपने सक्लूजन से निकलकर बाहर आता है और अब वह बाहर आते ही यह सेंस करता है कि उसके गरुड़ा क्लैन के 2 एंसेस्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, जो देखते ही वह गुस्से में बोलता है, क्या ड्रैगन क्लैन के लोगों ने हमारे क्लैन के दोनों एंसेस्टर को यहाँ पर मारा है। गरुड़ा पैट्रियार्क बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा एंसेस्टर, ड्रैगन क्लैन की हिम्मत यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और तो और ड्रैगन क्लैन के लोग हमारे गरुड़ा क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स की मदद ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप प्लीज हमारे साथ चलकर ड्रैगन क्लैन का नामो निशान मिटा दीजिए, जिससे आगे फ्यूचर में हमारे गरुड़ा क्लैन को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यह सुनते ही गरुड़ा एंसेस्टर गुस्से में बोलता है, तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, आज मैं ड्रैगन क्लैन के किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग ड्रैगन पूल के बीचों बीच बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उसके बगल में बैठा साउटियान उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। तभी बाईहोंग लिनफेंग के पास आते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, लिनफेंग तुम रैलम ऑफ ह्यूमन से ब्रेक थ्रू करके रैलम ऑफ गॉड में पहुंच चुके हो, जिस वजह से अब तुम ट्रू गॉड रैलम से ऊपर की कल्टीवेशन को यहाँ पर अचीव कर सकते हो। यह सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर साउटियान लिनफेंग के ऑरा प्रेशर से नॉक होकर नीचे गिरा होता है। वहीं पर वह भी हंसते हुए बोल रहा होता है, ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं भी अब ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुका हूं। तभी ड्रैगन क्लैन के ऊपर एक अटैक होता है, जो देखते ही सभी ड्रैगन सोल्जर्स चिल्लाते हुए अपने सभी एल्डर्स को वहां पर सचेत कर देते हैं और अब ड्रैगन क्लैन का सेकंड एल्डर काफी तेजी से बाहर आते हुए ऊपर आसमान में देखता है तो गरुड़ा एंसेस्टर गरुड़ा क्लैन के सभी मेंबर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है, जो देखते ही ड्रैगन क्लैन का सेकंड एल्डर अपने सभी डिसाइपल्स के साथ मिलकर ड्रैगन क्लैन के चारों ओर मौजूद बैरियर को वहां पर एक्टिवेट कर देता है। तभी गरुड़ा क्लैन के सभी लोग लगातार उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अब यह देखते ही ड्रैगन क्लैन का सेकंड एल्डर गरुड़ा क्लैन के लोगों को डराने के लिए वहां पर अपने एंसेस्टर स्पिरिट को समन करता है। तभी गरुड़ा क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि पिछली फाइट में तुम्हारे क्लैन की एंसेस्टर स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब तुम्हारे क्लैन को बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी एंसेस्टर नहीं आने वाला है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह लगातार काफी तेजी से उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन क्लैन का पैट्रियार्क भागते हुए सीक्रेट रैलम की ओर जा रहा होता है और अब वह ड्रैगन क्लैन के स्टैचू के पास पहुंचते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह ड्रैगन क्लैन की मदद करे, पर तभी वह नोटिस करता है कि उसके फर्स्ट और सेकंड एंसेस्टर के स्टैचू वहां से गायब हो चुके होते हैं, जो देखते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह सोचने लगता है, गरुड़ा क्लैन ने जब भी हम पर अटैक किया है तो सेकंड और थर्ड एंसेस्टर ने ही हर बार हमारी मदद की है, पर अचानक उनके स्टैचू यहाँ से गायब हो गए और अब बस यहाँ पर थंडर केओस ड्रैगन का स्टैचू बचा हुआ है। थंडर केओस ड्रैगन हमारे फर्स्ट एंसेस्टर आज तक कभी भी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हम चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर ले, थंडर केओस ड्रैगन हमारी मदद नहीं करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? और अब ड्रैगन पैट्रियार्क वहाँ पर बेहोश पड़े फर्स्ट एल्डर को लगातार थप्पड़ मारते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर अचानक से हमारे दोनों एंसेस्टर की स्टैचू यहाँ से कहाँ गायब हो गई? जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन पूल के अंदर से ही बाहर हो रही सभी चीजों को देख रहा होता है और यह सब देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जो देखते ही साउटियान थंडर ड्रैगन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर आखिर आप यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? अब थंडर ड्रैगन साउटियान को बताता है कि
उसके यहाँ से अपर वर्ल्ड में जाने के बाद सेकंड और थर्ड एल्डर ने ड्रैगन क्लैन की कमान को संभाला और उन दोनों बेवकूफ़ों ने ही गरुड़ा क्लैन के साथ वॉर की शुरुआत की, जो वॉर आज तक यहाँ पर चलती आ रही है। और फिर वह दोनों बेवकूफ़ भी वॉर में मारे गए, जिसके बाद लाखों सालों तक मेरे ड्रैगन क्लैन के सभी डिसेंडेंट ने यहाँ पर मुझे वर्शिप किया, जिससे मैं ड्रैगन क्लैन में आकर गरुड़ा क्लैन से निपटने में उनकी मदद करूँ। पर मैंने हर बार उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि यह सब कुछ फर्स्ट और सेकंड एंसेस्टर के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम थी। इसीलिए मैं चाहता था कि सेकंड और फर्स्ट एंसेस्टर की ही स्पिरिचुअल बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पर अब उन दोनों की स्पिरिचुअल बॉडी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब ड्रैगन क्लैन भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। पर मैं इस तरह अपने ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता हूँ। यह सुनते ही शाओटियान बोलता है, तो फिर क्यों ना ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट की यहाँ पर मदद की जाए। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, अब आप गॉड किंग रैलम पर पहुंच चुके हो, तो अब आप काफी आसानी से गरुड़ा क्लैन के लोगों से अपने ड्रैगन डिसेंडेंट को बचा सकते हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन यह फैसला करता है कि आज फाइनली गरुड़ा क्लैन के साथ चली आ रही इस वॉर को आज वह फाइनली खत्म कर देगा। और अब वह ड्रैगन पूल के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए ड्रैगन पैट्रियार्क को देखता है। अब थंडर केओस ड्रैगन को देखते ही ड्रैगन पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, एंसेस्टर, फाइनली आपने यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट सुन ही ली और आज आप यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो। वहीं पर थंडर ड्रैगन गुस्से में ड्रैगन पैट्रियार्क को देख रहा होता है, पर ड्रैगन पैट्रियार्क बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन उसके ऊपर वाटर ऑफ लाइफ थूकता है। पर इसके बावजूद ड्रैगन पैट्रियार्क वहां पर खुशी के मारे हंस रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, बेवकूफों की तरह यहाँ पर खड़े होना बंद करो और मेरे साथ चलकर गरुड़ा क्लैन के लोगों का सामना करो। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के वॉइड गेट का यूज करते हुए सीधा उस जगह से बाहर निकल जाता है। और अब थंडर ड्रैगन के पीछे पीछे ड्रैगन पैट्रियार्क और फर्स्ट एल्डर भी उस वॉइड गेट के अंदर आते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गरुड़ा क्लैन के सभी लोग लगातार अटैक करते हुए ड्रैगन क्लैन के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब गरुड़ा क्लैन के सभी डिसाइपल्स काफी तेजी से ड्रैगन क्लैन के सभी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी वॉइड गेट के अंदर से थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है और अब वह अपने एक ही अटैक में कई सारे गरुड़ा क्लैन के डिसाइपल्स को मार देता है। अब थंडर ड्रैगन काफी तेजी से गरुड़ा एंसेस्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम लोग हजारों लाखों सालों से मेरे डिसेंडेंट को यहाँ पर बुली कर रहे हो, पर मैं तुम्हें अब तक इग्नोर करता रहा। मैं सोच रहा था कि एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा और तुम अपने आप ही इस वॉर को खत्म कर दोगे, पर तुम सुधरने वाले नहीं हो, इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें पनिश करने के लिए आया हूँ। अब यह सुनते ही वहाँ पर खड़ा शाओटियान थंडर ड्रैगन की तारीफ करने लगता है और बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, आप तो मास्टर लिन फेंग से भी अच्छे डायलॉग्स मारते हो। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन को देखते ही गरुड़ा एंसेस्टर परेशान हो जाता है। अभी थंडर ड्रैगन एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक करते हुए गरुड़ा एंसेस्टर और गरुड़ा पैट्रियार्क के ऊपर अटैक करता है, जिससे उन दोनों की ही बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखते ही गरुड़ा क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग नोटिस करता है कि गरुड़ा पैट्रियार्क तो यहाँ पर मारा गया, पर गरुड़ा एंसेस्टर ने बस इस जगह पर अपनी एक क्लोन बॉडी को भेजा था, जिस वजह से अभी भी वह यहाँ पर जिंदा है। अब थंडर ड्रैगन अपने थंडर क्लैन के सभी लोगों के पास आता है और अब थंडर ड्रैगन को देखते ही थंडर क्लैन के सभी लोग अपने घुटने के बल बैठकर थंडर ड्रैगन को वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की और इतनी ज्यादा मुसीबतों के बाद भी अब तक तुमने ड्रैगन क्लैन को यहाँ पर बचा कर रखा, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यह सुनते ही ड्रैगन क्लैन का पैट्रियार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, एंसेस्टर, अगर आपने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वॉर में हमारी मदद नहीं की होती तो हमारा ड्रैगन क्लैन कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। आपकी ही वजह से हम आज तक यहाँ पर जिंदा हैं। तभी ड्रैगन क्लैन का सेकंड एल्डर बोलता है, एंसेस्टर, तो क्या अब तक आप यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को फोर्ज नहीं कर पाए हो? यह सुनते ही थंडर ड्रैगन खांसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? यह मेरी बस एक क्लोन बॉडी है। अब यह सुनते ही ड्रैगन क्लैन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। एंसेस्टर थंडर ड्रैगन की क्लोन बॉडी ही
गॉड किंग रैलम की है, तो आखिर एंसेस्टर थंडर ड्रैगन की रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। तभी दूसरा ड्रैगन डिसाइपल पहले ड्रैगन डिसाइपल को चुप कराते हुए बोलता है, बेवकूफो, जैसी बात करना यहाँ पर बंद करो। हमारे एंसेस्टर द केओस थंडर ड्रैगन एक एंशिएंट बीइंग है और वॉर में इतनी ज्यादा घायल होने के बावजूद अब तक यह यहाँ पर जिंदा है, तो कम से कम एंसेस्टर की कल्टीवेशन गॉड एम्परर रैलम की होगी। तभी साउटियान थंडर ड्रैगन के पास आकर वहां पर उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और अब वह साउटियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ, मैं अपने इन बेवकूफ क्लैन मेट्स को यहाँ पर और भी बड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर अपनी बेवकूफ़ी से मेरे प्लान को फेल करना चाहते हो। अब लगातार कई सारे बिजली के झटके खाने के बाद साउटियान सीधा नीचे जाकर जमीन पर गिरता है और अब थंडर ड्रैगन दोबारा से अपने एक्ट में आते हुए साउटियान से बोलता है, बेवकूफ पक्षी, दोबारा से इस तरह मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यह देखकर ड्रैगन क्लैन के सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह हिचकिचाते हुए थंडर ड्रैगन से बोलते हैं, एंसेस्टर, पिछले कई हजार सालों से गरुड़ा क्लैन के मेंबर्स हमारे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और आज फाइनली आप यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो, तो फिर क्यों ना आप यहाँ से जाने से पहले गरुड़ा क्लैन के लोगों को यहाँ पर एक सबक सिखाओ। और तो और पिछले कुछ सालों में गरुड़ा क्लैन के लोगों ने हमारे बाकी के दोनों ड्रैगन एंसेस्टर के बर्थ प्लेस के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो एंसेस्टर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे बाकी दोनों एंसेस्टर के ड्रैगन पूल को वापस लेने में हमारी मदद कीजिए। अब बाकी दोनों एंसेस्टर ड्रैगन के ड्रैगन पूल के बारे में सुनकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है, अगर मैं उन दोनों ड्रैगन पूल के अंदर मौजूद ड्रैगन क्यूआई को भी एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब थंडर ड्रैगन आगे बढ़ते हुए ड्रैगन पैट्रियार्क से उन दोनों ड्रैगन क्यूआई पूल की लोकेशन पूछता है, जो सुनते ही ड्रैगन पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह होंगमैंग ड्रैगन एंसेस्टर के ड्रैगन क्यूआई पूल की लोकेशन थंडर ड्रैगन को दिखाता है। अब उस लोकेशन को देखते ही थंडर ड्रैगन लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, बच्चे, जल्दी से अपने वॉइड गेट का यूज करते हुए मुझे उस लोकेशन पर लेकर चलो। यह सुनते ही लिनफेंग अपना वॉइड गेट खोलता है। तभी थंडर ड्रैगन फर्स्ट एल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ चल रहे हो। और अब लिनफेंग, थंडर ड्रैगन, साउटियान और ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर सभी लोग वॉइड गेट के रास्ते होंगमैंग ड्रैगन क्यूआई पूल के पास पहुंचते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गरुड़ा क्लैन का एंसेस्टर अपनी क्लोन बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और अब वह बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद भी ड्रैगन क्लैन का कोई इतना ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर जिंदा होगा। तभी गरुड़ा क्लैन की एक डिसाइपल भागते हुए गरुड़ा एंसेस्टर के पास आकर उसे बताती है कि थंडर क्लैन का एंसेस्टर थंडर ड्रैगन उनके होंगमैंग क्यूआई पूल के ऊपर अटैक कर रहा है। यह सुनते ही गरुड़ा एंसेस्टर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि होंगमैंग क्यूआई पूल को काफी ज्यादा खतरनाक डेमोनिक ऑरा का यूज करते हुए सील किया गया है, जिस वजह से कोई भी उसके आसपास भी नहीं जा सकता है। और अगर उन लोगों ने होंगमैंग ड्रैगन क्यूआई के आसपास भी जाने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद डार्क एनर्जी की वजह से वह सभी लोग मारे जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग सभी लोगों के साथ होंगमैंग ड्रैगन क्यूआई पूल के सामने खड़ा होता है। वहीं पर वह पूरा एरिया डार्क एनर्जी के फॉग से ढका हुआ होता है। अब उस डार्क एनर्जी ऑरा को देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, जिसने भी इस एरिया को डार्क एनर्जी ऑरा से ढका है वह सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, पर उसका सामना यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ हो रहा है, जिस वजह से आज वह यहाँ पर अनलकी साबित होगा। और अब थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग, अपनी इस पावर के साथ मैं इस डार्क एनर्जी ऑरा को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, पर तुम अपनी डेमोनिक मार्शल सोल का यूज करते हुए इन सभी डार्क एनर्जी ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे तुम्हारी डेमोनिक मार्शल सोल की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग अपनी डेमोनिक मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस जगह पर मौजूद सभी डेमोनिक ऑरा को अपने मार्शल सोल के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे लगातार उसके डेमोनिक मार्शल सोल की पावर बढ़ने लगती है। दूसरी ओर गरुड़ा एंसेस्टर भी एक जगह पर अपने एक दूसरे गरुड़ा एंसेस्टर की डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए बोल रहा होता है, इस डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर गॉड एम्परर रैलम से भी ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद मैं काफी आसानी से उस थंडर ड्रैगन को मसल दूंगा।
तभी वह पूरा एरिया काफी तेजी से कांपने लगता है, जो देखते ही गरुड़ा एंसेस्टर डर जाता है। और अब अचानक से उस गरुड़ा एंसेस्टर के पीछे एक एंशिएंट एंसेस्टर आते हुए बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब गरुड़ा क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर को देखते ही वह गरुड़ा एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने घुटने के बल बैठकर उस एंसेस्टर से माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर होंगमेंग क्यूआई पूल के चारों ओर मौजूद डार्क एनर्जी को लिन फेंग अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहां पर मौजूद होंगमेंग क्यूआई पूल का दरवाजा अब सभी लोगों को साफ साफ दिखाई देने लगता है। और अब थंडर ड्रैगन आगे बढ़ते हुए उस दरवाजे को वहां पर खोलने की कोशिश करता है। तभी उस दरवाजे के अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह पावर गॉड किंग रैलम की है, तो हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। तभी उस दरवाजे के अंदर से होंगमेंग ड्रैगन का एक सोल निकलकर बाहर आता है और अब वह बोलता है, आखिर किसने मुझे यहाँ पर अपनी नींद से जगाया। और अब होंगमेंग ड्रैगन की पावर को देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, इस ड्रैगन की सोल पावर थंडर ड्रैगन के बराबर है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन आगे बढ़ते हुए होंगमेंग ड्रैगन से बोलता है, लाओ मैंग, तुम्हारे दिखावा करने की आदत अब तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम इस दरवाजे को खोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे ड्रैगन क्यूआई पूल के अंदर एंटर करना चाहता हूँ। अब थंडर ड्रैगन को देखते ही होंगमेंग ड्रैगन बोलता है, थंडर ड्रैगन, पहले के मुकाबले तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो और अब यहाँ पर मैं भी तुम्हें फाइट में हरा सकता हूँ। थंडर ड्रैगन गुस्से में बोलता है, बकवास करना बंद करो और इस दरवाजे को खोलो। तभी होंगमेंग ड्रैगन बोलता है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, पहले मुझे इस इंसान के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि यह पर्सन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब थंडर ड्रैगन होंगमेंग ड्रैगन को लिन फेंग के बारे में सब कुछ बताता है, जो सुनते ही होंगमेंग ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, थंडर ड्रैगन, तो तुम्हें यहाँ पर एक जीनियस सक्सेसर मिल चुका है और यह यहाँ पर तुम्हारी पावर को रिकवर करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को और भी जल्दी रिकवर करना होगा, क्योंकि डेमोनिक ड्रैगन तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रहा है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, बस एक बार उस डेमोनिक ड्रैगन को मेरे सामने आने दो, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। होंगमेंग ड्रैगन बोलता है, डेमोनिक ड्रैगन बस तुम्हें अपनी एक फूंक से मार सकता है। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब इसी तरह कई घंटों तक थंडर ड्रैगन और होंगमेंग ड्रैगन आपस में बहस करते रहते हैं, जो देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा थक जाता है। और अब वहां पर थंडर ड्रैगन के साथ काफी देर तक बहस करने के बाद होंगमेंग ड्रैगन उन सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए वह उस जगह पर मौजूद सभी लोगों को अपनी ड्रैगन एनर्जी देता है। अब होंगमेंग ड्रैगन के ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल फील करने लगते हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों की कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। दूसरी ओर लिन फेंग की इमॉर्टल मार्शल सोल और डेमोनिक मार्शल सोल की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और अब होंगमेंग ड्रैगन सभी लोगों के लिए वहां पर ड्रैगन क्यूआई का गेट खोलता है, जिसके बाद सभी लोग होंगमेंग ड्रैगन केव के अंदर एंटर करते हैं और अब वह लोग सीधा होंगमेंग ड्रैगन क्यूआई पूल के पास पहुंचते हैं। और अब उस जगह पर अचानक से उन सभी लोगों को सेंस करते ही होंगमेंग ड्रैगन का एक सोल, जो कि उस जगह को गार्ड कर रहा होता है, वह काफी तेजी से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन अपने जेट बटरफ्लाई को बाहर निकालते हुए होंगमेंग ड्रैगन के उस सोल को जेट बटरफ्लाई के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है, तुम सभी लोग ड्रैगन क्यूआई पूल के अंदर उतरकर ड्रैगन क्यूआई को रिफाइन करो, तब तक मैं होंगमेंग ड्रैगन के इस सोल को रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ाता हूँ। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन जेट बटरफ्लाई के अंदर चला जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि जेट बटरफ्लाई के अंदर होंगमेंग ड्रैगन के सोल को कई सारे चेन से बांध कर रखा गया होता है। तभी थंडर ड्रैगन उसके सामने पहुंचता है और अब थंडर ड्रैगन को देखते ही होंगमेंग ड्रैगन का वह अनकॉन्शियस सोल चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ट्रीट करने की। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलने लगता है, यह बेवकूफ खुद को इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बोल रहा है। शायद से होंगमेंग ड्रैगन ने जल्दबाजी में इस सोल को यहाँ पर बनाया होगा, जिस वजह से इस सोल के पास कोई भी मेमोरी नहीं है। कोई बात नहीं, इस सोल को रिफाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर होंगमेंग ड्रैगन की भी पावर मिल जाएगी। और अब थंडर ड्रैगन होंगमेंग ड्रैगन के उस सोल को वहाँ पर रिफाइन करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।